और अब बात लश्कर आतंक की लेडी कमांडर की। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका के निर्देश पर लश्कर ने महिलाओं को आतंक के खेल में झोंकने की भी साजिश रच डाली है और इस बात का खुलासा खुफिया इंटरसेप्ट से हुआ है। सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पाक परस्त आतंकवादी हैरान परेशान हैं और अब वो बदला लेना चाहते हैं। कश्मीर में खून खराबा करना चाहते हैं ये आतंकवादी और अब इसकी जिम्मेदारी एक गुट की जिम्मेदारी एक महिला कमांडर को सौंपी गई है। हुस्न की आड़ में खून खराबे की साजिश, लश्कर ने बनाया महिला ब्रिगेड, आतंकी फातिमा खान को बनाया कमांडर। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए लश्कर आतंकियों ने हुस्न के पीछे छुपकर आतंक का खेल खेलने की साजिश रची है। लश्कर ने कश्मीर में खून खराबा करने के लिए एक महिला ब्रिगेड तैयार किया है। इस ब्रिगेड के लीडर आतंकी फातिमा खान को बनाया गया है। 9/11 मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के इशारे पर फातिमा को कमांडर बनाया गया। हाफिज पर्दे के पीछे से चाल चलता है और उसका खासम खास लश्कर कमांडर साजिद जट उर्फ नामी निर्देश देता है। उसी के आदेश पर कश्मीर घाटी में मौजूद लश्कर कमांडर ने कश्मीर में हमला करने के लिए 3 गुट बनाए हैं। पहले गुट के लीडर फातिमा, दूसरे गुट का लीडर अबू उसामा उर्फ जहांगीर, तीसरे गुट का लीडर हमद। इन तीनों गुटों के कमांडर सीधे सीधे अबू दुजाना को रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में मौजूद लश्कर कमांडर सैफुल्लाह साजिद जट लगातार हाफिज सईद से निर्देश लेकर भारत में मौजूद लश्कर कमांडरों को निर्देश दे रहा है। खुफिया इंटरसेप्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि कश्मीर घाटी में अबू दुजाना ने भारत में हमले करने के लिए 3 अलग अलग लश्कर के ग्रुप बनाए हैं, जिसमें एक महिला भी एक ग्रुप को लीड कर रही है। सूत्र बताते हैं कि बड़े बड़े शहरों को टारगेट करना इनका बड़ा निशाना है। कश्मीर घाटी में लश्कर के 3 गुटों के बनाए जाने का खुलासा इंटरसेप्ट से हुआ। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद के करीबी लश्कर कमांडर सैफुल्लाह साजिद जट उर्फ नोमी और कश्मीर घाटी में बैठे लश्कर कमांडर अबू दुजाना की बातों को इंटरसेप्ट किया था। इस इंटरसेप्ट में और भी खुलासे हुए। मसलन पाक रेंजर की वर्दी में एलओसी पर घूम रहे हैं आतंकी, इंटरनेशनल बॉर्डर पर लॉन्चिंग पैड पर हैं आतंकी। लश्कर कमांडर ने कश्मीर में खून खराबे का निर्देश दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकी हमले का कोड कार्रवाई, सुरक्षा बलों से हथियार छीनने का निर्देश। उसका तो एक ही आशय निकाला जा सकता है कि वो अभी ये समझ के कि कश्मीर में तो भारतीय सेना बड़ी सतर्क है, शायद इंटरनेशनल बॉर्डर के पास कुछ गुंजाइश हो जहाँ वो कामयाबी से टेरर अटैक कर सकें। लेकिन भारत की सीमा में कहीं भी अटैक आया, भारत का रवैया वही होना चाहिए जो सर्जिकल स्ट्राइक के समय हुआ। आतंकियों की बातचीत इंटरसेप्ट होने के बाद घाटी में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान से जुड़े नदी नालों की खास तौर पर चौकसी की जा रही है। पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा सील कर दी गई है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। तो 3 आतंकवादी गुट और एक के कमान लेडी कमांडर को सौंपी गई है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर से कश्मीर का रोना रोया है। शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को कश्मीरी संघर्ष का समर्थन देने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अपना मुल्क जले तो जलता रहे, सिंध बलूचिस्तान में चीर फाड़ मचे तो मचता रहे, पाक अधिकृत कश्मीर में विद्रोह के शोले उठे तो उठता रहे, लेकिन कश्मीर का राग बंद नहीं होना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी सियासत की नीति यही है, तो फिर नवाज शरीफ की नीति अलग कैसे हो सकती है? मैं कश्मीर मुद्दे को लेकर समर्पित हूं। दुनिया की कोई ताकत हमें कश्मीर में आजादी की लड़ाई को समर्थन देने से रोक नहीं सकती। भारत आजादी की जंग को आतंकवाद का नाम दे रहा है। बुरहान वानी कश्मीर की आजादी का लड़ाका था और कश्मीरियों का गौरव भी। पाकिस्तान इस लड़ाई के साथ है। अब इसे नवाज शरीफ की मजबूरी कहिए या फिर पाकिस्तान में अपने प्रधानमंत्री पद को न्यायोचित ठहराने की जिद कि उन्होंने फिर से कश्मीर का गाना गाया है,
क्योंकि 2 दिन पहले ही इमरान खान ने आरोप लगाया था कि भारत से नवाज शरीफ के निजी व्यापारिक हित जुड़े हैं, इसलिए खामोश हैं। दरअसल पाकिस्तान में अभी 2 ताकतों की जंग है। एक तरफ सेना है जो आतंकवादियों को पुचकारती है, उन्हें भारत में घुसपैठ की सहूलियत देती है। दूसरी ओर सियासतदान हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलग थलग पड़ जाने का रोना रोते हैं। और इन दोनों के बीच नवाज शरीफ हैं जिन्हें कश्मीर भी करना है और देश की सियासी इच्छाएं भी पूरी करनी है। आज तक ब्यूरो।